एग्जिट पोल ने तो ठाकरे भाइयों के चुनाव के नतीजों में एक निराशा दिखाई दे रही है। और मैं राज ठाकरे के इनके घर के पास हूँ, सेना भवन में वैभव हैं, तो यहाँ पर फिलहाल कोई कार्यकर्ता नहीं है। जब रुझान आना शुरू होंगे, जब नतीजे आएंगे, उसके बाद ही कुछ रिएक्शन मिलेंगे। लेकिन एक विश्वास था दोनों ठाकरे भाइयों का कि मराठी अस्मिता और अस्तित्व के नाम पर जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें उनका साथ मुंबई का मराठी मानुस, और सिर्फ मुंबई नहीं तो तमाम MMR रीजन और तमाम दूसरी महानगर पालिकाओं में मराठी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ या महायुति के खिलाफ मतदान करेगा। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है निराशा है। लेकिन मेरी उनके कुछ नेताओं से उनसे बात हुई है, उनका कहना यह है कि हम एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्वास नहीं रखते। हम हमारे काम या हमारा जो कैंपेन था उसके आधार पर लोगों के बीच गए हैं, और उन्हें विश्वास है कि एग्जिट पोल के नतीजे, रिजल्ट्स या नंबर्स गलत साबित होंगे और मराठी व्यक्ति उनके साथ दिखाई देगा। और जो लैंडस्लाइड या स्वीपिंग विक्ट्री दिखाई दे रही है बीजेपी या शिवसेना शिंदे गुट को, वैसा नहीं होगा। टक्कर होगी, कॉन्टेस्ट होगा और अच्छे नंबर्स दोनों को मिलेंगे। अब कुछ ही समय के बाद जब बैलेट पेपर्स की 10 बजे मतगणना शुरू होगी, और मुझे लगता है 11 बजे तक यहाँ पर तमाम आंकड़े या ट्रेंड्स सामने आ जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे पॉकेट्स होते हैं। 23 यहाँ पर मुंबई में काउंटिंग सेंटर्स हैं, 50 का प्रभाग है, यानी एक काउंटिंग सेंटर में एक साथ तमाम EVMs मौजूद रहेंगे, और 1 घंटे के अंदर ही 23 वोटिंग सेंटर्स में 46 वार्ड्स के नतीजे सामने आ जाएंगे। एक समय में वो 2 वार्ड्स के EVM सामने टेबल पर रख के वो मतगणना करेंगे, और 11 बजे तक तो रिजल्ट ही 46 सीटों के आ जाएंगे, और उसके बाद ट्रेंड्स भी आना शुरू हो जाएगा। तो 11 बजे तक या 1-1.5 घंटे में ही पिक्चर साफ हो जाएगी कि कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे, और एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं या नहीं। जी देखिए, ठाकरे परिवार तो बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि मैं साक्षीदार रहा हूँ 2017 में जब उद्धव ठाकरे की सत्ता यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पे काफी सारा सेलिब्रेशन हुआ था, काफी सारे ढोल बजे थे, पटाखों की आवाज थी। लेकिन इस बार दृश्य थोड़ा सा अलग दिखने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार के एग्जिट पोल आ रहे हैं उसे देखते हुए ये चित्र शायद बीजेपी दफ्तर के बाहर दिखाई दे सकता है, और वहां पे उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। देखिए, यही सेना भवन है जहां पर 20 साल के बाद खुद राज ठाकरे चलकर आए थे। ये 2 भाइयों का मल मिलन था, लेकिन दूसरी तरफ देखा गया तो भाजपा ने इन दोनों भाइयों को अपने अस्तित्व की लड़ाई कही गई थी। तो इसे देखते हुए ये दोनों भाइयों के लिए ये अंतिम लड़ाई होगी क्या, ये अभी कुछ ही समय के बाद पता चलेगा। क्योंकि जिस प्रकार के ये दोनों भाई चुनाव में उतरे थे और मराठी मानुस को उन्होंने अपील किया था कि ये मराठी मानुस के लिए आखिरी लड़ाई होगी, इसके बाद जो लड़ाई होगी वो भाजपा सीधा मुंबई को, गुजरात को जोड़ा जाएगा, इस प्रकार का अपील है, आह्वान है दोनों भाइयों ने किया था। तो बेसब्री से इंतजार इन भाइयों को यही है कि फिर से 2017 के बाद इसी जगह पर गुलाल की रंगोली की जाए, गुलाल यहाँ पे फेंका जाए, पटाखों की आवाज हो, ढोल ताशे हो। लेकिन जिस प्रकार के अब नतीजे आने शुरू होंगे, धीरे धीरे यहाँ पे भी भीड़ बढ़ती जाएगी। देखिए, कांटों की टक्कर है, जैसे अपने संवाददाता बता रहे थे गणेश ठाकुर, ये लड़ाई उतनी आसान भी नहीं है। मराठी वोटिंग परसेंटेज जिस प्रकार से हुए हैं वो ज्यादातर मशाल और इंजन को ही हुए हैं। तो देखना ये होगा कि ये दोनों भाइयों ने जिस प्रकार से सीटें लड़ी है, देखिए राज ठाकरे ने सिर्फ 52 सीटें लड़ी है, तो 52 सीटों में राज ठाकरे को ज्यादा जीत हासिल नहीं होगी, ये साफ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राज ठाकरे के भाषण का फायदा उद्धव ठाकरे को होते हुए ये जरूर दिखाई दे रहा है, यानी सीट उद्धव ठाकरे की बढ़ेगी। लेकिन अब लड़ाई है उद्धव ठाकरे और दूसरी शिवसेना एकनाथ शिंदे की। देखिए, 2017 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। ये पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर बता दूं कि कुल 7 सीटों के काउंटिंग होने हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आउटपुट है जहाँ पर काउंटिंग की जाएगी। तो ये काफी संवेदनशील इलाका है, ये शिवसेना UBT का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये बैलेट रखे गए हैं जिसे जांच किया जाएगा और जिसकी काउंटिंग की जाएगी 10 बजे के बाद से। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरी तैयारी कर रखी है चुनाव आयोग की तरफ से। तो कुछ ही समय में लोग यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। पहले मंजिले पर काउंटिंग होगा, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उन्हें यहाँ पर जो जिन्हें अधिकृत किया है वो यहाँ मौजूद होंगे। तो पूरी तैयारी कर रखी है। ये जो इलाका है, जिस इलाके में मैं हूँ फिलहाल, जिन सीट्स की काउंटिंग होगी, वो बताया जाता है कि UBT
का स्ट्रांग होल्ड है इस जगह पर और कई सालों से, कई बार से यूबीटी के ही उद्धव, जो शिवसेना की बात करें, शिवसेना के ही नगर सेवक यहाँ पर जीत कर हमेशा आते हैं। लेकिन इस बार जो टक्कर है वो थोड़ी कांटे की बताई जा रही है, क्योंकि शिवसेना ही दो फाड़ हो चुकी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से मुंबई भी तैयार है और जिस प्रकार से आपने बताया कि हमारी भी पूरी तैयारी है और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं गोरेगांव के उन्नत नगर में मौजूद हूँ और रोमाना आपको बताऊं कि 227 वार्ड हैं, इसके लिए 23 काउंटिंग सेंटर हैं। हर काउंटिंग सेंटर में 9 से 10 वार्ड की गिनती होगी। ये जो गोरेगांव है, यहाँ पर वार्ड क्रमांक 50 से लेकर वार्ड क्रमांक 58, इस प्रकार से 9 वार्ड के वोटों की गिनती यहाँ पर होगी। और जरा मैं तस्वीरों में आपको जो दिखा रहा हूँ, आपको सेक्शन नजर आ रहा होगा, जो लोहे की रेलिंग से बाकायदा सेक्शन बांटे गए हैं। तो समझिए एक समय में ही पूरे ईवीएम एक वार्ड के खुलेंगे और नतीजे तुरंत सामने आ जाएंगे। हम आमतौर पर देखते हैं कि शुरुआत के 1-1.5 घंटे में हमें रुझान मिलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको 1-1.5 घंटे बाद लगभग आप मानिए 46 वार्ड के तो रिजल्ट आ जाएंगे। बस उसके आधिकारिक तौर पर घोषणा होने में समय लग सकता है, लेकिन रिजल्ट हाथ में आ जाएंगे। वास्तव में तैयारी ऐसी है कि शुरुआत में 2-2 वार्ड की गिनती होगी। जैसे यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ 50 और 51 वार्ड की पहले गिनती होगी, फिर 52, 53, 54, 55, इस प्रकार से। यानी नतीजे 2-2:30 बजे तक तो पूरे स्पष्ट हो जाएंगे और 4 बजे तक खुद चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 बजे तक हम पूरे नतीजे घोषित कर देंगे। तो इस प्रकार की तैयारी है और स्ट्रांग रूम में तमाम जो एजेंट्स हैं, हर पार्टी के उम्मीदवारों के एजेंट्स हैं, वो अभी अंदर गए हैं चुनाव अधिकारियों के साथ में। और ईवीएम मशीनें अब थोड़ी देर में आएंगी। उसके पहले काउंटिंग शुरू हो, उसके पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग यहाँ पर की जा रही है। सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी भी मौजूद हैं।